मंगलम भगवान पढ़ो एसएमएस नहीं है ना, एसएमएस है। है। सम्यक द्वी को तो मोक्ष के अनंत अतीन्द्रिय सुख का नमूना प्राप्त हो गया है। वह नमूना मोक्ष सुख के अनंतवें भाग होने पर भी अनंत है। पूज्य गुरुदेव जी। अलौकिक बात है। सम्यक द्वी नाम ही जब पता है, आवाज आ रही है थोड़ी सी कम है, भराई हल्की सी। आज क्या गड़बड़ है? सम्यक द्वी नाम ही जब पाता है जब उसको अरहंत भगवान के सुख का परिचय होता है। थोड़ी सी बढ़ा कर लो, बस हल्की सी बढ़ाना आ जाए। बस 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 आ जाओ आ जाओ। सुनने की कैसी जिज्ञासा होना चाहिए। सम्यक द्वी नाम ही जब पाता है जब उसको अरहंत सिद्ध के सुख का परिचय हो जाए। सुख का परिचय भाषा में नहीं, उसको सुख प्रकट हो जाए। और वो जो सुख प्रकट होता है वो आत्मा के आश्रय से होता है। तो उस सुख के प्रकट होने पर एक तो पूरी आत्मा का परिचय भी हो जाता है, क्योंकि उसका आश्रय लेने पर सुख प्रकट हुआ। और दूसरा, इस विश्व के अंदर जितने सुखी देव कहे जाने वाले हैं, अरहंत और सिद्ध, उन सब का ज्ञान एक क्षण में हो जाता है कि अरहंत और सिद्ध को इस जाति का अनंत सुख चल रहा है, और उनके जितना सुख चल रहा है उसका अनंतवां भाग इसको प्रकट हुआ है। भले अनंतवां हुआ, और जाति तो वही है। तो वो जाति होने से एक तो सारे पंचपरमेष्टि का स्वरूप आज भाषित होता है उसको, इसका नाम सम्यक द्वी है। और जब इस सुख का नमूना प्रकट हुआ तभी उसको राग का दुख का असली परिचय होता है। उसके पहले जिनवाणी के कहे अनुसार बोलने से लगता है राग आश्रम है, राग दुख है, दुख का घनेर है, इससे कर्म बनते हैं, ये है जानना चाहिए, इससे बचना चाहिए, कहना सीख जाता है। और वास्तविक परिचय उसको नहीं, क्योंकि वास्तविक परिचय होने के लिए दो चीज़ होना चाहिए ना सामने। तो अरहंत सिद्ध की जाति का सुख होने पर ही 7 तत्व का, 6 द्रव्य का सही ज्ञान होता है, सही शुद्धा होता है। और अरहंत और सिद्ध की जाति का सुख प्रकट होने पर ही उनका अनंत का पता लगता है इसको। और उसी क्षण आत्मा का भी पता लगता है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से हुआ है। तो वो जो सैंपल आया है तो उससे उसको अपने शुद्धात्मा की महिमा आती है कि हो ये जो प्रकट हुआ है इसकी तो खान में हो। अब आज के बाद उसको जगत में कुछ सुहाता नहीं है। तो इतना आनंद को भोगने के बाद ऐसा कौन जीव होगा जो दुख को पसंद करेगा? ऐसा कोई अलौकिक पैदा हो जाता है। यहाँ तो कह रहे हैं कि उनके अनंत हो गया, इसका अनंत व भाग होने पर भी अनंत है। क्यों? क्योंकि अनंत का अर्थ है कि अब ये जो सुख प्रकट हुआ इसका अंत आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला? इसलिए कि अनंत के आश्रय से पैदा हुआ है। अगर आत्मा का अभाव होए, आत्मा नष्ट होए तो ये नष्ट होएगा। आत्मा तो ना नहीं, इसलिए सुख भी और नष्ट भी होगा। दो अनंत हो गए ना। आत्मा के अंदर अनंत सुख भरा हुआ है। ये अनंत काल चलेगा। यानी ये जो आज ये जीव जो दुख पा रहा है ना, दुख पा रहा है, यह क्षणिक सुख जिसको सुख मान रहा है, इंद्रिय सुख क्षणिक मान रहा है, ये तो अंत वाला है, बहुत जल्दी बदलता है। ये क्षणिक सुख है, वास्तव में तो दुख ही है, पर इसका अंत आ जाएगा। और अब कोई किसी को भी किसी भी प्रतिकूलता हो, दुखी हो, तो उसका अंत आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कर्म की फिलॉसफी ऐसी है कि
कि पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, इस सीक्वेंस में ही बंधे हुए हैं। तो पुण्य भी सीक्वेंस में आता है। अगर किसी के अभी खूब पाप का उदय चल रहा है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, पुण्य का उदय आने वाला है। और पुण्य का उदय चल रहा है तो घबराने की, वो इतराने की जरूरत नहीं है, वो कन्वर्ट होने वाला है पाप। ये दोनों क्षणिक को नाशवान है। शाश्वत तो अपना आत्मा है और आत्मा भी शाश्वत है, और उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान और उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख, ये भी शाश्वत है और अनंत काल चलेंगे। बिन जाचे बिन चिंत में धर्म सकल सुख दे। इस सुख के लिए इसको मांगना नहीं पड़ता किसी। पुण्य के भाव के लिए, पुण्य के उदय के लिए तो पराधीनता है, दोनों के लिए उसको बाहर झाँकना पड़ता है। तो जो आत्मिक सुख पैदा होता है अतीन्द्रिय जाति का, कैसे पैदा हो जाए, बस ये इसकी खोज में ज्ञान लगा रहना चाहिए। आज अष्टमी का दिन है, लेकिन अष्टमी के दिन तो इतनी प्योर बात सुनना चाहिए ना उसको। तो अष्टमी है ना, 8वां गुण स्थान शुरू होता है जब से मोक्ष की शुरुआत होती है। मोक्ष तो मार्ग की चौथे से हो गई है, यहाँ से श्रेणी बढ़ती है। 8वें गुण स्थान से अरहंत की श्रेणी मानते हैं। तो अष्टमी का अष्टमी का अर्थ ये नहीं है कि वो हरी नहीं खाना, पीली नहीं खाना, नाटक हो तो कुछ भी सब। इसको 8वां गुण स्थान प्रकट करना है, ये याद होना चाहिए उसको। जल्दी से जल्दी चौथा करो और ऐसी भावना भाव कि कब श्रेणी मांडे। भले इस जन्म में नहीं तो कोई बात नहीं, अगले जन्म चाहिए तो अनादि अनंत है, दृढ़ संस्कार डाल सकता है अपने अंदर। तो मेरे को 8वां गुण स्थान प्रकट करना है। विष की बात है, ये जितने काम कर रहा है ना अभी 5 इंद्रिय के, ये सब संस्कार वशी करता है। संस्कार है उसको, खाने के, पीने के। शेर का बच्चा है, हाथी का बच्चा है, मनुष्य का बच्चा है, पैदा हुआ नहीं तो पैदा होते से ही उसको भूख लगती है, तो आँखें तो बंद है उसकी, तो वो दूध पीने की जगह कैसे ढूंढ लेता है। बात समझ में आ रही ना? हर बच्चा जो पैदा होता है ना उसकी आंखें बंद होती है और भूख लगती है, तो माँ के पास पड़ा हुआ है। अब उसको इतना संस्कार है कि ये मैं जहाँ से पैदा हुआ इसके पास दूध का ग्रह है, भंडार है, और कैसे ढूंढ लेता, और ढूंढ भी लेता, पीने की भी तरकीब याद है। आप उसके जो तीरेच हो या कोई भी हो, उसके स्तन से अपन दूध नहीं निकाल सकते, तो बच्चा निकाल लेता। किसी तरह किसने सिखाया उसको काम कि ऐसे ऐसे चूस के निकाल लेना चाहिए। दुनिया की कोई मशीन भी नहीं निकालती है और निकाल ही नहीं पाएगी। कई महिलाओं को जो है, हमने कई केस देखे, वो बेचारे दूध पिलाना चाहती है, बच्चा भूखा मर रहा है, पर दूध आता ही नहीं है। वो सब मशीनें लगा लगा थक गए, डॉक्टर आते ही नहीं। कैसी बात है। तो बच्चे का अंतराय का उदय वगैरह ये सब बात बहुत दूर की। अपन तो कह रहे हैं कि उसको ये पीने की कला और ये दूध का स्तन ढूंढने की जगह वो कैसे पता कर लेता है, कैसे कर लेता है कि उसको अनादि से संस्कार है। 5 इंद्रिय का विषय भोगने के लिए सब ढूंढ लेता। सब 5 इंद्रिय के विषय को सिखाने की क्लास की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ट्रेंड है ये। सिखाने की जरूरत तो ये है कि आत्मा में भरा हुआ आनंद कैसे निकाला जाए। सीखने की कला तो ये है कि ये ज्ञान जो बाहर की कलाओं में पारंगत हो रहा है, ये आत्मा को जानने में पारंगत कैसे हो जाए। ये ज्ञान जो है ज्ञेयों को जानने में व्यस्त है, ज्ञान आत्मा को जानने कैसे शुरू कर दे, ये है कला की बात। बाकी तो सब बला है, वो दम नहीं है उसको। जो सिखाया उसको क्या सीखना उसको, और उसमें कोई सुख तो है नहीं, दुखी दुख है। जिन्हें परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जितनी बातें आई है, गणधर देव 12 अंग 14 ज्ञान के धारी उसका अंश पकड़ पाते हैं, पूरा तो वो भी नहीं पकड़ पाते। और जितना उनके ज्ञान में आया है उसका अनंतवां भाग लिपिबद्ध हो पाता है, बाकी तो उनके पास ही पड़ा रह जाता है। और जितना भाग लिपिबद्ध हो गया उसका अनंतवां भाग मुनिराजों के ज्ञान में आया है, और उसका अनंतवां भाग वो समझा पाए। ऐसी अथाह महिमा है इसकी, पूरी तो बात ही नहीं आ पाती है। जितना जिसको भी जो ज्ञान है वो अनंत वो भाग तो पड़ा ही रहता है, उसमें निकाल ही नहीं पाता है।
ऐसा कोई महिमाशाली पदार्थ अपना चेतन आत्मा है, इसकी महिमा आ जाए, इस जीवन में उद्देश्य बन जाए, तो मेरे को मेरा शुद्ध आत्मा को जानना है। क्योंकि पूरी जिंदगी होगी भगवान की भक्ति और पूजा करते करते, पर यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो आत्मा के आश्रय से सुखी और मेरे को अपना आत्मा जानना है। आत्मा जानने के लिए मेरा उज्जैन कुल में जन्म हुआ है। आत्मा जानने का अर्थ है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य उत्पन्न होना चाहिए। रत्नत्रय को प्राप्त हुए बगैर भिखारी है। धन नहीं होने से कोई जीव भिखारी नहीं है, क्योंकि धन तो मुनिराज के पास बिल्कुल नहीं होता है, और रत्नत्रय के धनी होते हैं वो। उज्जैन दर्शन की परिभाषा कुछ अजब गजब की है। जिसकी बुद्धगल में सुख बुद्धि हो, बुद्धगल की पकड़ हो, दरिद्र भिखारी है। जैसे इंद्र शरीर की संपदा चक्रवर्ती के भोग कौवे के विस्तार का समान जानते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं। ये तो पूछ हिलाता फिरता है। जिसको धन में सुख बुद्धि है, जरा सा कोई धनवान को देखे, आओ साहब आओ आगे बैठो आप, क्या करेगा? देखो अपने तो बात 295 नंबर की गाथा है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है और चर्चा पूर्णाचार्य और शिष्य खुद ही उठा रहे आचार्य। ऐसी बिल्कुल जैसा केजी का बच्चा मोक्ष की चर्चा करे जिन्हें भगवान से, और वो जवाब दे, ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे, ऐसे ऐसे जवाब दे। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, द्विधाकरण करना ये मोक्ष है, सब काय न करो कि जो बंध तत्व है और ज्ञान तत्व है, इन दोनों के अंदर द्विधा करना, भाई इसको लक्षण से करना, कि साहब मेरे को तो लक्षण भी नहीं पता है। तो उन्होंने कहा जो बंध तत्व है और आगादी का परिणाम, मोह राग द्वेष का, वो चेतन तत्व है, वो निष्क्रिय चैतन्य स्वरूप है। एक तरफ पास दोनों है, चेतन स्वरूप आत्मा है और एक रागादि मोह राग द्वेष का परिणाम है। एक बंध तत्व है, एक चेतन तत्व है। इन दोनों को लक्षण से जानो, बगैर लक्षण के तो तू जान नहीं पाएगा। तो लक्षण से जानो, द्विधाकरण करो उसका, दो कर दिया कि साहब ये तो बताओ करूँगा कैसे? तेरे पास जो ज्ञान है इसी को प्रज्ञा कहते हैं, ये प्रज्ञा का अंश है। वास्तविकता में तो प्रज्ञा सम्यक ज्ञान को कहते हैं, अनुभव वाले ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। वास्तव में तो जिस ज्ञान में भेद ज्ञान प्रकट हो जाए उस ज्ञान का नाम प्रज्ञा है। परंतु अब अगर इसको वो प्रज्ञा अभी से कहेंगे तो इसके सामने संकट आ जाएगा कि साहब मैं वो सम्यक ज्ञान तो है नहीं, तो फिर मैं द्विधा कैसे करूँ? तो मैं कोई बात नहीं, तेरे पास जो ज्ञान है वो प्रज्ञा का अंश है। तो ये प्रज्ञा का अंश है, क्योंकि कहाँ से लाएंगे? तो तेरे पास जो ज्ञान है ये ज्ञान मिथ्या है भले ही, पर ये सम्यक हो जाएगा। इसके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है। दो तरह का मिथ्या ज्ञान हो गया। कौन सा? एक तो असंगी पंचेंद्रिय तक की तो चर्चा जिन्होंने अपन करते ही नहीं, वो बेचारा समझते ही नहीं, तो क्या तो विज्ञान करेगा, वो क्या करेगा। अब असंगी पंचेंद्रिय से लेकर के ये 6 द्रव्य 7 तत्व समय 7 गुण कुंडाचार पास नहीं आए तब तक तो उसका बोधा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। पर अब ये यहाँ से जो तत्व को सुनता है, इस ज्ञान में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता प्रकट हो गई है, अभी सम्यक नहीं हुआ है। बात सुनना जरा ध्यान से। इस उधर वाले जी को तो पात्रता ही नहीं है, क्योंकि वो 6 द्रव्य नहीं समझता, 7 तत्व नहीं समझता, पंच परिनिष्ठ का स्वरूप नहीं समझता। अभी उनको कोई कारण भगवान है, इनको मोक्ष तत्व प्रकट हो गया था, क्या समझे मोक्ष क्या होता है? वो इतना ही समझता है, बस सिलसिला चले जाते हैं और लटके रहते होंगे, और क्या है उसको पता ही क्या है कि आनंद से भोगते हैं, कुछ भी जान रहा है। उसको बता रहा है आचार्य कि उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे। ये प्रज्ञा नाम का ज्ञान, अभी प्रज्ञा सम्यक ज्ञान तो कहते हैं प्रज्ञा, पर वो सम्यक भी नहीं है और ये वो वाला मिथ्या भी नहीं है, ये बीच का ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर एक ऐसी योग्यता पकने लगी है कि ये बहुत जल्दी प्रज्ञा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये योग्यता अपने पास पक गई है, ये चिंतामणि रत्न से ज्यादा कीमती है। सम्यक तो सन्मुख भी कहोगे तो है तो मिथ्या ज्ञान ही ना। हाँ, तो यही तो बता रहे हैं, मिथ्या ज्ञान की 2 क्वालिटी है कि मिथ्या ज्ञान एक तो मुझे चला ही आ रहा है, जो इस क्राइटेरिया में ही नहीं है। मैंने रॉ मटेरियल है 2 तरह का, एक तो फैक्ट्री के बाहर और एक फैक्ट्री की बाउंड्री में।
तो अब प्रोसेस में कौन सा आएगा, फैक्ट्री के बाहर वाला कि फैक्ट्री वाला? तो भैया ये अभी रॉ मटेरियल ही है, पर ये बहुत जल्दी प्रोसेस में आके और फेयर बन जाएगा। ऐसा मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या ही है, चाहे वो 7 तत्व 6 द्रव्य का पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो, परंतु इसके अंदर क्वालिटी बन गई है कि ये तत्व में थोड़ा भींगा हुआ है, थोड़ा बहुत इसको तत्व के संस्कार आ गए, थोड़ी थोड़ी इसको ऊंडाण में देवसात गुरु की श्रद्धा, उनका स्वरूप समझने की जिज्ञासा, इसको थोड़ा थोड़ा प्रश्न होने लगे कि आखिर मैं 4 गति क्यों भटक रहा हूँ, आखिर मेरे को मेरा आत्मा समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आखिर मैं ज्ञाता ही हूँ स्वभाव से, फिर ये कर्ता बुद्धि मेरे को परेशान क्यों करती है। जब ये जिनवाणी कह रही है और मैं रोज़ सुन रहा हूँ कि महानादि अनंत हूँ, अकेला हूँ, इस विश्व में मेरा कोई नहीं है, फिर भी पर के पीछे मेरे को ये बार बार परिणाम खराब क्यों हो जाते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगा है। बाकी के तो प्रश्न है ही नहीं दुनिया में, उसका तो एक ही उद्देश्य, खाओ पियो मरो, उसके पास तो कोई दूसरा मैटर ही नहीं है। उसका तो सुबह उठते से ही पाप करो, पहले घर के सारे काम कर लो, उसके बाद थोड़ा पूजा पाठ करे आओ, ये हो गई तीसरी। अब 24 घंटे फ्री, 4 घंटा पाठ करो, घूमने जाओ, फिरने जाओ, एंजॉय करो सब कुछ, क्योंकि दैनिक नित्य कर्म तो हो ही गया अपना, वो जीते इस एजेंडे में ही नहीं है। यहाँ तो ये कहीं भी कुछ भी कर रहा है, पर इसका मन नहीं लग रहा है, इसका मन उन प्रश्नों की खोज में लगा हुआ है। उसके हृदय में बात बैठ गई है कि जिनवाणी की शर्त है कि अगर इस जन्म के अंदर रत्नत्रय प्रकट नहीं हो पाया, अगर मैं इस जन्म में अपने आत्मा को नहीं समझ पाया और ये सम्यक दर्शन पैदा करके जिनवाणी को नहीं बता दिया, अगर मैंने शुद्धोपयोग उत्पन्न करके नहीं बताया, तो जिनवाणी कह रही, अनंत तीर्थंकर की वाणी कह रही है कि मैं मनुष्य भव को हार गया। तो अन्यमति में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहा, वो भी जन्म मरण कर रहे हैं, वो भी, उनकी भी बुद्धि है, खाने से व्यापार व्यवसाय करने से धन आता है और धन को भोगने से सुखी होते हैं, बीमार होते हैं तो दवा खाने से ठीक होते हैं। ये इस बुद्धि में थे तो अनादि के, इसके लिए समाचार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही चली आ रही है। यहाँ तो इससे उल्टे चिंतन की बात है कि खाने से जीने वाला खाता है तो मरता काहे को, की बात है। मैं जब सब कुछ कर ही सकता हूँ, कर्ता बुद्धि है, तो भी सफलता क्यों नहीं मिलती? इन प्रश्नों की खोज में लग गया हो। आपको समझ में आ रही है कोई बात? जिनवाणी है, दिमाग को झकझोर देगी पूरे, और इसका चिंतन बदलना चाहिए, इसका चिंतन जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए। जिनवाणी ने इतना सरल कर दिया है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि आप व्यापार मत करो, ब्याह मत करो, कि शादी मत करो, कि बच्चे का ध्यान मत रखो, कि रोटी मत खाओ, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ यह है कि आपके ज्ञान में अपना चेतन तत्व पकड़ में आना चाहिए और इसकी अंदर अंदर ज्ञान में इसकी खोज चालू रहना चाहिए। ये शब्द तो है, क्योंकि ज्ञान को ये कला याद है कैसे कि अगर कोई समस्या में उलझ जाता है तो कोई खाना पीना बंद नहीं करता है, पर ज्ञान उसकी खोज में चालू रहता है कि आखिर वो सोने की चेन अंगूठी गई कहाँ, रखी कहाँ मैंने, और वो एकदम से याद आती है फटाक से, रात को 2:30 बजे कि मैंने वहाँ रखी थी, तो पहले उठता वहाँ से, देखियो वहाँ पर तो कन्फर्म है, क्योंकि याद आ गया पक्का मैंने ही रखी है। कैसी अलौकिक बात, ऐसा इस जीव के ज्ञान के अंदर एक पकड़ हो जाए इसको। छठी गाथा से आचार्य ने जोर शोर से बात उठाई है, हे प्रभु शुद्धात्मा कैसा है, हे प्रभु शुद्धात्मा प्राप्त कैसे होता है, हे प्रभु शुद्धात्मा जिसमें सारे पंचपंचस्त्री लीन हो रहे हैं, अरंत देखो तो आत्मा में लीन, सिद्ध देखो तो आत्मा में लीन, आचार्य उपाध्याय साधु जो है वो जंगल जाते हैं तो आत्मा में लीन होने जाते हैं, सारा विभव छोड़ के चले गए, वो सम्यक दृष्टि बनते हैं, इसी शुद्धात्मा को जानने में बनते हैं, इसी शुद्धात्मा बार बार लीन होने पर अणुव्रत धारण होते हैं। ऐसा शुद्धात्मा कौन है? और आप तो कह रहे हो कि मैं ही हूँ, अरे पर मैं हूँ, पर अनादि से मेरे को मिला क्यों नहीं मैं? ये प्रश्न नहीं हुआ खड़ा। शास्त्र पढ़ने के लिए शास्त्र नहीं पढ़ते, एक अपना उत्तर खोजने के लिए पढ़ते हैं। ऐसा इस जीव ने गांठ बांध ली तो आप मेरे को मोक्ष पसंद आ गया, कैसे करें? विधा करो, काय में 2 करें कि राग में और ज्ञान में करो। तो लक्षण क्या है? एक का चेतन लक्षण है, निष्क्रिय चेतन परमात्मा, और एक का बंध लक्षण है। इन 2 को द्विधा करो। काय से करें? प्रज्ञा छेने से करो। कहाँ से लाएं? यही है तेरे पास, क्या तो बोधी है, मेरे को दिखता ही नहीं कुछ भी, तो कोई बात नहीं, तत्वज्ञान से पेना करो उसको, क्योंकि ज्ञान तो यही है, दूसरा लाइन कहाँ से है? यही ज्ञान जो क्षयोक्षम ज्ञान है, ये ज्ञान जो इंद्रिय ज्ञान है, ये क्षयोक्षम से आत्मज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा,
और ये इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान हो जाएगा, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, यही मिथ्या से सम्यक हो जाएगा। अरे पुत्र तो है अपना, थोड़ा सा किसी की गैर संगति से गलत आचरण से बिगड़ गया, उसको जरा सा उपदेश देंगे और अपने कुल की खान की अपनी मर्यादा दिखाएंगे, अपने परिवार के सत्पुरुषों का जीवन दिखाएंगे तो उसको जाएगा, उसमें क्या है, पुत्र तो अपने ही है। कुछ बातें अजब गजब की मीठी लगती है कि ऐसे टाइम पास लगती है, बातें करना पड़ेगी ऐसी, पंच परमेष्ठी से बातें चल रही है, कुन कुंदाचार साक्षात भी सामने होते तो इतनी बात नहीं करते जो यहाँ गाथाओं में कर रहे हैं। अब इतनी करने के बाद, इतना 294 गाथा पचाने के बाद, 181 कलश में आचार्य इतनी बात करने के बाद फिर शिष्य प्रश्न करता है कि सारी आत्मा बंद को द्विधा कर दूं, और करने के बाद क्या करूं? देखो बच्चे जैसा प्रश्न है देखो प्रश्न हेडिंग देखो, आत्मा और बंद को द्विधा करके अब क्या करूं? छोड़ना, अभी तो करते हैं ना, 295 पढ़ना है ना। जीवो बंधो यतः तेजन्ति सलकणे एहिं बंधो चेदतवो शुद्धो अपायगे तवो जीव बंध काज नियत निज निज सीन से वहाँ छोड़ना इस बंध को जीव ग्रहण करना शुद्ध को। कितना बढ़िया प्रश्न, छोड़ना और ग्रहण करना। अपने अंदर एक प्रश्न पैदा हो जाए, पढ़ने की बात नहीं है, अपने अंदर पैदा हो जाए ये प्रश्न कि द्विधाकरण मेरे को कैसे करना है, आत्मा का चेतन लक्षण मेरे को कैसे जानना है, बंध लक्षण कैसे जानना है, जिनवाणी ये काम से ऊपरी इनको दो न्यारा न्यारा जानो, तो मेरे जानने का पुरुषार्थ करता हूँ कि पढ़ने का करता हूँ, जानने का करता हूँ, याद करने का करता हूँ, इसको बंध लक्षण को चेतन लक्षण को भिन्न भिन्न जानने का अभ्यास कितनी देर करता हूँ, कि इसको याद करके दूसरे को सुनाने का अभ्यास करता हूँ, फायदा करता हूँ। याद देखो सब अपना अपना। आचार्य में तो काम शोक के मौन हो गए, अब जो शिष्य आगे बढ़ता जा रहा है उसके तो प्रश्न हो गया कि भाई ये मेरा, आपने कहा ना मेरे को अनुमान ज्ञान की बात है कि जब उसको सम्यक ज्ञान हो जाएगा जब तक प्रश्न खड़े नहीं होंगे, जब उसने द्विधा करके सम्यक ज्ञानी हो गया तो उसको कोई प्रश्न थोड़ी खड़ा हो गया। ये तो बिल्कुल जो अभी अज्ञानी जीव सम्यक दर्शन की प्रोसेस में आ रहा है उसको ये प्रश्न हो रहा है कि अब ये मैंने जो है एक चेतन लक्षण, निष्क्रिय चेतन लक्षण, ये जो मेरा लक्षण आचार्य ने बताया है कि हाँ जानना तो मेरे पास है, तो ये मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ स्पष्ट, ऐसा कैसे इनकार कर सकता हूँ? तो अब ये चेतन जो लक्षण है ये तो है, अब ये मेरे को मोरादेश का परिणाम भी हो रहा है, तो ये अपने ज्ञान से जानने में आ रहा है ये। अब जिनवाणी आचार्य ये कह रहे हैं कि अपने पास ज्ञान है, इस ज्ञान से इन दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे जानो, दोनों को भिन्न भिन्न जानो। तो मेरे को ऐसा समझ में तो आ गया कि एक तो बंध का परिणाम हो रहा है, एक चेतन का परिणाम हो रहा है, क्या करूं? कैसे गजब की बात है। अब क्या करूं? देखो ऐसा प्रश्न, ये खुद जो एक्सरसाइज करेगा उसको होएगा, जो खाली आएगा कल वो प्रश्न सुना दे तो वो सुन लिया, आज ही उत्तर सुना दे सुन लेंगे, अपने क्या करना है वही करना है, घर पे जो करते हैं उसकी बस की बात नहीं है। अंदर में ये बेनश्री के उसमें किताब पुस्तक में लिखा हुआ है कि वह अनजाना मार्ग है, एक एक कदम पे तेरे को ज्ञानी की जरूरत पड़ेगी, तो जो वहाँ जाके अंदर अटक जाएगा तो ज्ञानियों की संगत में रहना, तो जहाँ तेरे को ऐसा कोई प्रश्न होगा तो झट समाधान मिल जाएगा, क्योंकि अनजाना मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद तो मार्ग पकड़ में ही आ गया, फिर कोई जरूरत थोड़ी है। तो अब ये चेतन लक्षण से आ गया, प्रोसेस में आ गया, आत्मा की महिमा भी आई, बंध लक्षण का भी ज्ञान हुआ, ऐसा भी पता लगा कि मेरे चार गति घूमने का कारण ये मोहरादेश का परिणाम है, और इससे मुक्त होने का कारण ये शुद्धात्मा का ज्ञान मेरे पास है, ये ऐसा लक्षण हो गया, क्या करूँ इसके आगे? कैसा बच्चों जैसा प्रश्न कर रहे हैं। बंध और चेतन का अंतर, आत्मा का अंतर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद क्या करना? अभी मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन कैसे हो रहा है ये प्रश्न चल रहा है।
सम्यक दर्शन होने के बाद कोई उसको प्रश्न बाकी रहता ही नहीं है, पूरा मोक्ष मार्ग उसकी समझ में आ जाता है। आप अपने लिए प्रश्न कर रहे हो कि दूसरे के लिए, पहले ये बताओ, आप अपने समझने के लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हो? अपने कहने का अर्थ ये है कि आप धन कमाने के लिए निकले थे, धन कमाने के बाद क्या करना रहता है? और कमाना है, मरने के लिए, भोग करने के लिए। तो बस इसने बंद को और आत्मा को भिन्न जान लिया, तो प्रश्न बाकी नहीं रहता। आत्मा के आनंद का भोग करो, जिसके आश्रय से आनंद आया उसका भोग करो। वो तो अभी आचार्य जवाब देंगे। अब हवा में काहे को प्रश्न करना? जहाँ आचार्य जिस स्टेज पे ले जा रहे हैं वहाँ प्रश्न कर, वहाँ समझने का प्रयत्न करना चाहिए ना। अपने ज्ञान को अंदर ले जा करके और फिर प्रश्न को करना चाहिए। वो अपना प्रश्न जिनवाणी से मैच खाएगा कि साहब मैंने कल अभ्यास करा ऐसा, मैंने बंद लक्षण को भी जाना, ज्ञान को भी जाना, अब नवा जाके अटक गया, मैं क्या करूँ? तो आचार्य अब देखो बंद और विदा करके क्या करना चाहिए। और आपको तो उत्तर ही पता है, तो ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है क्या आपको? जब आपको उत्तर पता है तो हो गया ना उत्तर। वो इस उत्तर के लिए तो मेहनत ही कर रहे थे। देखो इसका उत्तर नीचे भावार्थ में देखो, शिष्य ने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंद को विदा करके क्या करना। उसका उत्तर आचार्य ने ये दिया कि बंद का तो त्याग करना और शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना। किसी गजब की बात है। तो हो गया तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है ना। अब तो जंगल में जाओ। यहाँ तो जिसको नहीं हुआ है, आप शास्त्र पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो कि अंदर एक्सरसाइज करने के लिए पढ़ रहे हो। जिसको हो गया उसको प्रश्न नहीं होता है, उसको उत्तर जानने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि जिसने जान लिया कि एक सुख और एक दुख है, जिसने जान लिया कि एक फिटकरी और एक मिस्री की डली है, और एक बार गलती से वो फिटकरी से उठ के मिस्री पे चला गया, उसको 3 लोक में उपदेश की जरूरत नहीं है कि फिटकर भी नहीं बैठना। नहीं आ रही बात समझ में? इतना बढ़िया तो दृष्टांत है। ये बैठा है ना वापिस से, तो इसको ज्ञान नहीं है कुछ भी। जिस भाव से 4 गति घूम रहा है उसी में इंटरेस्ट ले रहा है, तो कुछ नहीं सुन रहा है जिनवाणी को। हमेशा वैसे ही है। ये ज्ञान बात ज्ञान में आई, वो काम की थोड़ी है, वो तो जिनवाणी का ज्ञान है। तेरा ज्ञान थोड़ी है। तेरा ज्ञान तो यही है कि 5 इंद्रिय के विषय में सुख है और पर का मैं कर सकता हूँ। 2 ही तो बीमारी है बस। 2 बीमारी के नाम सुना किसी ने? क्या और सुख ये जिनवाणी पढ़ने के बाद ही जिंदा रह गया तो तुम पढ़ी क्या फिर? यही तो कह रहे हैं कि करता नहीं है वो सुखात्मा में, वो 2 काम नहीं कर पाया। तो ये सारी पढ़ाई है ना, ये एक क्षण में चली जाएगी। ये पढ़ाई इस जीव को निगोद जाने से रोक नहीं सकती है, ध्यान रख लेना। ये क्योंकि परलक्ष्य ज्ञान है, ये टिपा टिपाया ज्ञान है। तू सुन रहा है, आनंद भगवान को सुना रहा है। सुनना अपने लिए था। ये प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरी कर्ता बुद्धि कैसे जाए। ये प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है कि जब 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है तो मेरा ज्ञान लपकता क्यों वहाँ पे। जब जिनवाणी कह रही सुख आत्मा में, तो मेरा ज्ञान आत्मा में जाने के प्रयत्न क्यों नहीं करता है? क्योंकि हर काम सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? सोते काहे के लिए ये बताओ? रात में स्लीपिंग। अच्छा उठते काहे के लिए? वो भी गजब हो गया है। दुकान जाता काहे के लिए? तो फिर आया काहे को? फिर सुखी। तो चक्करगंदी हो गया ना इसका। तो जिनवाणी नहीं सुन रहा है, एक बार भी सुखी होने के लिए आत्मा विषय नहीं बना पा रहा है। ये जिनवाणी अटक कर रही है उसकी जगह को। क्या आदमी जो काम देखो, सुनना जरा ध्यान से। एकेंद्रीय जीव से लेके आज तक सभी पंचेंद्रीय देव जितनी भी गतियों में जीव यहाँ तक आया है, आज तक हर जीव ने, अपन अकेले नहीं, हर जीव ने आज तक सुखी होने का ही प्रयत्न करा है। ये बात अलग है कि उसको दुख पैदा हुआ है, पर उसने किसी भी जीव ने दुखी होने के लिए कोई काम नहीं करा। कितना बड़ा चैलेंज है। आज तक एकेंद्रीय निगोज से निकला जब से अभी तक हर जीव ने
प्रयत्न सुखी होने का ही करा है। किसी भी जीव ने दुखी होने का प्रयत्न नहीं करा है, चाहे वो चींटी हो, मकोड़ा हो, और चाहे देव हो, चाहे नारकी हो। अब वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि सुखी होने के प्रयत्न में दुख आता है, इसका अर्थ है कि सुखी होने का मार्ग कुछ और होना चाहिए। इतना इसके ज्ञान में क्लिक नहीं हो रहा है इसके। जिस दिन इसके ज्ञान में इतना क्लिक हो जाएगा तो इसके ज्ञान की, मेहनत की, पुरुषार्थ की डायरेक्शन बदल जाएगी। नहीं बदल रही, इसका अर्थ है कुछ सुन ही नहीं रहा है। अच्छा, आप रोज ये तो सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं कान, और तुम मजबूरी में आ गए हैं पुण्य के उदय से। कोई दम नहीं है इसमें कि पुण्य का उदय चला जाएगा तो याद भी नहीं आएगी तरफ सुनने की। पुण्य के उदय में जितनी सुनने को मिलती है, पुरुषार्थ से समझ में आती है, और विपरीत पुरुषार्थ से तो बाहर जाएगा। वो घड़ी देखेगा बार बार, कब बच जाए, पुण्य 10 फालतू आदमी है तो रोज एक बात करते हैं। घबराओ मत, आज अष्टमी है इसलिए शांति रखना मन में थोड़ी सी। प्रश्न बहुत गंभीर है, ये हंसी खेल थोड़े है। दोनों को क्या करना चाहिए तो देखो, गाथार देखना। इस प्रकार जीव और बद्ध अपने निश्चित स्वलक्षणों से छेदे जाते हैं, यानी पहचाने जाते हैं। निश्चित स्वलक्षण का अर्थ है कभी अनादि से अनंत काल तक ये लक्षण बदलेगा नहीं, इसका नाम है निश्चित। और दोनों के स्वलक्षण अपने अपने। मोह राग द्वेष का परिणाम दुख, बंध लक्षण, और चैतन्य एक जीव का लक्षण, ये उसका स्वलक्षण है। स्वलक्षण माने कभी नहीं बदलेगा। माने जब जब भी जीव मोह राग द्वेष का परिणाम करेगा, नियम से दुखी होएगा। भगवान की पूजा में मन लग रहा हो, अच्छा शास्त्र सुनने में मन लग रहा है, तो एकदम से घर के बच्चे की याद आ जाए, वो विघ्न खड़ा हो गया ना बीच में, तो उसने दुख पैदा करा कि वो जो अति रिस्क की तो बात नहीं है, वो जो आ रहा था उसके लिए तोड़ दी कि नहीं तोड़ी? अरे तोड़ी कि नहीं, आपको होते ही नहीं किसी को, तो क्या करना, तोड़ दी ना। ज्ञान को पता लगी कि नहीं? लग गई। अब लगने के बाद ज्ञान फिर से उसी का पक्ष करता है। ऐसा नहीं कि वो परिणाम को बुरा जान करके और उसका खेद व्यक्त करके फिर से पुरुषार्थ पूर्वक इसमें लगे हैं। वो परिणाम तो मुनिराज के लिए आ जाता है, पर जैसे ही कोई विपरीतता की तरफ ज्ञान जाता है तो तत्काल अपने शुद्धात्मा में लीन हो जाते हैं, हटके वहाँ से। इतनी अकल तो छोटे से दूध पीते 3 साल के 4 साल के बच्चे में भी है कि वो जब बाजार में जाता है तो माँ की उंगली पकड़ के जाता है। वो जहाँ जैसी भीड़ आती है तो कस के पकड़ लेता है, और भीड़ नहीं होती तो उंगली छोड़ के दौड़ता है। और जहाँ उसको अपना थोड़ा भी खतरा लगा तो एकदम से आ जाएगा और माँ की साड़ी पकड़ लेगा, हाथ पकड़ लेगा, और बल्कि बोल देगा मैं भी छोड़ना मत कर। तो इसके पास भी कोई विपरीतता आती है तो ज्ञानी शुद्धात्मा में तत्काल लीन हो जाते हैं, आत्मा रूपी माँ के पास चले जाते हैं। ऐसा कैसी बातें हैं। ज्ञानी के पास भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, नहीं आती ऐसी बात नहीं है। तत्काल आत्मा की शरण में या तत्व की शरण में, तत्व अभ्यास में जुट जाते हैं और समस्या का हल कर लेते हैं। घबराना क्या है वहाँ? घबरा के क्या करेगा वहाँ? तेरे को अकेले ही है 84 लाख होने में, सब समस्या तेरे को अकेले फेस करना है। ऑपरेशन थिएटर में कौन जाएगा? परिवार है, पत्नी की, माँ बाप। वो डॉक्टर के बेटा तुम्हारे सामने तो ऑपरेशन हो गई कि नहीं, मैं तो इनके बगैर हो ही कर ही नहीं सकता। ऐसे ही होते हैं सब। नहीं आ रही समझ में कोई बात नहीं। कौन सी समस्या ऐसी है जिसका हल करने के लिए किसी और को बुलाना है? पेट दुखने लगा तो तू झेल। किसी अलग के 24 घंटे तो जूझ रहा है समस्या से, कौन मदद कर रहा है? देखो, नियत स्वलक्षण से छेद जाते हैं, वहाँ बंध को छेदना चाहिए। छेदने का अर्थ छोड़ना चाहिए और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न में देखो फिर से,
टीका देखना जरा, करते हैं इसको शुरू 2 मिनट में करते हैं। आत्मा और बंध को सबसे पहला लक्ष्य, सबसे पहले क्या करें कि प्रथम में प्रथम आत्मा और बंध को नियत स्वलक्षणों से, विज्ञान से, माने विशेष ज्ञान से, माने प्रज्ञा से सर्वथा छेद यानी भिन्न करना चाहिए। भाषा लिखी भिन्न करना चाहिए, अर्थ होता है उसको अपनी प्रज्ञा से इन दोनों को भिन्न भिन्न जानना चाहिए। एक प्रोसेस पूरी हुई है। अपनी प्रज्ञा से इनके निश्चित स्वलक्षणों से एक को बंध लक्षण और एक को जीव का लक्षण भिन्न भिन्न जानना चाहिए। शिष्य बहुत ऊंचा है, जो पुण्य में धर्म मान रहा है वो इस एजेंडे में है ही नहीं, क्योंकि पुण्य से तो जिनवाणी वेद ज्ञान करा रही है, पुण्य को तो बंध लक्षण में डाला है, वो चेतन ज्ञान को चेतन लक्षण में जाना है। अब तूने तेरी बुद्धि में पुण्य को चेतन का मान लिया, पुण्य को मोक्ष का कारण जान लिया, तो वेद ज्ञान का तो प्रकरण खत्म हो गया। जिसने पुण्य को अपने खाते में डाल लिया, द्विधाकरण करने की बात खत्म हो गई। किसी किसी बात नहीं। अब ये एक तो ये गलती होगी। अब दूसरी बात कि द्विधाकरण करने के लिए करण माने साधन, वो साधन अपनी प्रज्ञा छेड़ी थी, अपना ही ज्ञान था, इसने प्रज्ञा छेड़ी को फिर से पुण्य को मान लिया, तो फिर करण में गलती हो गई। और ये सब गड्ढापन कर चुके हैं। और या फिर कि भैया यार मेरे को देखो मोक्ष में जाना है, तो जगत का तो कोई मेरे को नहीं हेल्प कर सकता, पर आखिर पंच परमेष्ठी तो मेरे को हेल्प करेंगे कि नहीं। तो ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का एकदम प्राइवेट निजी मामला है, इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं चलता। हस्तक्षेप मैंने उसको याद भी कर लेगा तो बाहर रह जाएगा, क्योंकि उसका करण अपने पास है। और जो करण अपने पास है तो फिर दूसरा करण को याद करने की जरूरत क्या है। उनका काम तो उन्होंने कर दिया कि तेरे को करण का पता नहीं था, तो उन्होंने करण का काम बता दिया, इतना काम था उनका। अब वो उसके बाद उनकी जरूरत थोड़ी है उसमें। आप कोई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब तक इसको पढ़ाई नहीं करी थी तब तक तो प्रोफेसर की जरूरत थी। वो प्रोफेसर ने बिल्कुल अच्छा अप टू डेट पढ़ा दिया और पूरी एग्जाम की तैयारी करा दी। दैट्स ऑल। अब एग्जाम हॉल के अंदर उनका कोई काम नहीं, वो भले घूम रहा हो, पर यदि तूने लिखते समय उसको याद कर लिया तो उसकी भी नौकरी जाएगी और तेरी भी चली जाएगी, तेरी चली जाएगी, फेल हो जाएगी। क्योंकि करण तेरे पास था, तो तेरे को अपने करण का उपयोग करना था। वो तो बाहर था, वो तो बाहरी साधन था, उसका काम तो पहले हो चुका है। आपको कुछ दृष्टांत समझ में आ रहा है क्या? काय की प्रोसेस चल रही है, आत्मा में जाने की प्रोसेस चल रही है, सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने की विधि चल रही है। इस विधि के अंदर सारा कर्ता कर्म कारण सारा का सारा आत्मा में है। दूसरे को नहीं मानना, उनका कोर्स पहले हो चुका पूरा कि नहीं मैं उनकी अवहेलना कैसे करूँ। अरे ये अवहेलना की बात नहीं है, ये जो उन्होंने सिखाया था इसी में उनकी बिना है। नहीं तो परीक्षा से निकलने के बाद फेल हुआ तो प्रोफेसर को बदनाम करेगा। नहीं आ रही बात सुना। उसमें वही विद्यार्थी पास हुआ है फर्स्ट, जिसने प्रोफेसर को याद भी नहीं करा है, और वही प्रोफेसर की विनय करने जाएगा ढोक देने कि साहब आपकी कृपा से। वो वहाँ तो मैंने कुछ करा ही नहीं तेरे को। किसी बात इसको जिनवानी सब बता के सेपरेट करके छोड़ देगी कमरे में। अब तेरा आत्मा जाने और तू जा, तेरा द्रव्य तेरी क्रिया है, वो बाहर अटके तो फिर आ जाना बाहर, फिर चला जाएगा, फिर गया तो गया अनंत काल के लिए। अभी एक बार फेल हुआ ना तो 1 साल के लिए जाएगा, यहाँ अगर ये फेल हो गया तो अनंत काल तक के लिए चला जाएगा। कितना रिस्की काम है। अरे मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा इसमें। इससे देव कहाँ मिलेंगे कि जो उसको अपने घर में भेज रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मेरे को याद मत करना उससे, मैंने मेरे को याद करेगा तो अंतराय आ जाएगा तेरे। यही वास्तविक देव है। अगर उस प्रोफेसर ने ऐसा कह दिया तो चिंता मत कर, वहाँ हमेशा पूछ लेना, घबराए मत। तो दूसरे 50 विद्यार्थी देख रहे हैं साथ में, और वो गवर्नमेंट की टीम घूम रही है, बाहर जाए डिस्ट्रिक्ट नौकरी से टर्मिनेट हो जाएगा। मने ये दे भी नहीं देंगे अगर वहाँ बताने आ गए तो। यहाँ तो पक पक पे अकेली पुरुषार्थ करना। अगर सम्यक दर्शन में तूने मान लिया तो फिर केवल ज्ञान होगा। जब वहाँ तो आत्मा में लीन होना अकेली।
यहाँ तो अभी डिसीजन ही करा रहे हैं, वहाँ तो लीन होना है। अगर कुंकुंदाचार्य को ऐसा होता कि मैं जंगल तो चला जाऊँ और कोई शेर आ जाए तो फिर तुम यही हो। और कभी मेरे को भूख लगे और उद्दिष्ट मेरे को तो उद्दिष्ट आहार का त्याग है, वो नहीं मिला तो कभी यही रहे। आपको कोई बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? मन लगना चाहिए भैया उसका। क्या करें, वो घड़ी तो बात इसको एकदम पावर में आती है, जब चोट मारने वाली आती है, जब लोहा गर्म हो गया और बस अब की हथौड़ी के वार के ऊपर उसके जो सामान बनाना चाहते हो बन जाए, तब तक टाइम हो जाता है, तो वो लोहा गर्म हो करा करा फिर ठंडा हो जाए, कल फिर गर्म करो उसको। देखो अब देखो फिर तत्पश्चात क्या करें, पहले तो भिन्न कर दिया, अब रागादि जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बंध को छोड़ना चाहिए, और उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध आत्मा को ही देखो को ही दंड करना चाहिए। अरे क्या अलौकिक बात है। ज्ञान कैसा होगा जिसमें अलग अलग, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। उस आत्मा का नाम सम्यक दृष्टि है। उस आत्मा को जो भिन्न भिन्न करके आत्मा में रखते हैं उनका नाम मुनिराज है। और फिर विधाकरण करने के बाद जब राग सप्तासी खत्म हो गया, खाली ज्ञान में लीन हो गए, उनका नाम परमात्मा है। तो भगवान करने की मेथड तो है ही सही। वो शरीर आदि इसका तो जीव करता धरता था ही नहीं, ये तो अपने कारण से आता था, अपने कारण से चला गया। वो जो आत्मा अपनी थी उसमें लीन हो गया, वो सिद्ध भगवान है। वो शरीर को न लाया था कोई और न उसको काट कूट के भगाना है। ये तो भाव कर्म कर रहा था, वो भाव कर्म करने वाला जो थी परिस्थिति वो आत्मा में लीन हो गई, भाव कर्म पैदा ही नहीं हो रहा है। अरे जब इसने अपने श्रद्धा में ज्ञान में अपने आत्मा को अपना मान लिया तो शरीर को अपना मानने की फुर्सत है कहाँ? तो वो तो शरीर को अपना मानना तो अपने आप बंद हो गया। देखो बहुत सरल है, दो टप्पी बात है। अपनी गली के अंदर 25 मकान है। अब 25 मकान में से अपना तो एक ही है। अब अपन उस 24 मकानों को रोज जाकर के बोलते क्या कि ये मकान मेरा नहीं इसका त्याग, ये मकान मेरा नहीं इसका त्याग, ये मकान मेरा, ऐसा 24 को बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जैसे ही अपने घर में गया तो 24 तो पराये थे, त्याग हो गया ना उनका ऑटोमेटिकली। ऐसा ही जीव मेरा आज इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग, तो तू पहले से ग्रहण नहीं करता था इनको, तूने बस जैसे आत्मा को ग्रहण करा, इनका सबका त्याग हो गया अपने आप। और जो गिन गिन के त्याग कर रहा है वो सब बनावटी और नकली है, कोई दम नहीं है उसमें। और बल्कि लोग पागल और कहेंगे उसको कि अजीब आदमी है, घर पे आके खड़ा होकर कहता आपके घर का त्याग है। अपना घर जो है उसके सिद्धांत तो ना कि ऐसे ही मेरा घर है, तो ये और काहे के लिए इतनी सारी बातें चल रही है? वो दृष्टांत की क्यों सर्जरी कर रहे हो? तो दृष्टांत है इसको बताने के लिए। दृष्टांत ये दे रहे हैं कि परद्रव्य का जो अपना नहीं है, जिसको अपना मालिक नहीं है, उसका त्याग नहीं होता है, क्योंकि आप तो पहले ही उसको पर मान चुके हो। अपने को जो अपने ग्रहण करा उसका त्याग होता है। अभी ग्रहण त्याग की परिभाषा तो अब बताएंगे, अभी पहले त्याग करने की विधि तो सुनो कि वो पहले अपना ग्रहण होता है फिर उसका त्याग होता है। जब हमने 24 मकान को ग्रहण करे ही नहीं तो इसके त्याग का प्रश्न ही उठा है। ऐसा ही जीव ने अनादि से कुछ ग्रहण करा ही नहीं था तो खाली माली नाटक करता है, तो नाटक करता है। जिनवाणी, अरे जिनवाणी में तो निमित्त से बोलना पड़ता है उसको, वास्तव में तो उस देखो ग्रहण त्याग की परिभाषा सुन लो 2 मिनट, शांति रखना, आज जाना 2 मिनट ले लो, फिर वापस इतना टेम्परेचर पे आएगा ना। ग्रहण त्याग की परिभाषा सुनो। आत्मा परद्रव्य का तो ग्रहण त्याग अनादि से अनंत काल तक किसी भी जीव को हुआ नहीं, होगा नहीं, ये माने कि मत माने। ग्रहण कैसे होता है कि इसका जो ज्ञान है, इसके ज्ञान में जो इसकी दृष्टि थी वो दृष्टि संयोग पे, शरीर पे, घर पे, कुटुंब पे, परिवार के ऊपर पड़ी ना, तो पढ़ने पर वो पदार्थ वहीं का वहीं रहा। अब इसके अंदर एक अपना मान्य रूप परिणाम पैदा हुआ। तो अपना मानने में ये घर मेरा है, शरीर मेरा है और राग में हो। 3 बात याद रखना, एक मेरा है और एक मैं हूँ। मेरा है ये मिथ्या ज्ञान और मैं हूँ ये मिथ्या दर्शन, दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है।
तो अब ये हुआ इसको मेरा है और मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान हुआ। तो वास्तव में क्या हुआ कि वो पदार्थ वही का वही रह गया, इसके ज्ञान में और श्रद्धा में विपरीतता आई, क्योंकि पदार्थ तो आई नहीं। तो इसने क्या ग्रहण करा, विपरीत मान्यता का ग्रहण करा और विपरीत ज्ञान का ग्रहण करा। ये घटना घटी है जीव में, ये नहीं हुआ ऐसा नहीं है। अब जब इनका त्याग करना तो कैसे होएगा कि जब जिनवाणी बार बार सुनेगा और ये इसको अपने शुद्धात्मा का एड्रेस जिनवाणी देगी और ये उस एड्रेस के ऊपर विश्वास करके चला जाए और ये अपने आत्मा भी वहीं पड़ा रहेगा जैसे पद हुआ पड़ा है। अब इसकी श्रद्धा में ये त्रिकाली ज्ञान धन आत्मा में हूँ, मैं हूँ, समझना जरा, मैं हूँ ऐसा। तो पहले क्या था कि राग में हूँ, अब क्या हुआ आत्मा में हूँ। तो इसके ज्ञान में अपने शुद्धात्मा का ग्रहण हुआ तो राग में हूँ ऐसा अपने आप त्याग हो गया। तो राग का में मिथ्या दर्शन का तो जिनवाणी त्याग करा रही है, क्योंकि इसने मिथ्या दर्शन को ग्रहण किया है पर परद्रव्य को ग्रहण नहीं करा है। तो जो घर का त्याग करता है ना, वो जैसा मिथ्या दृष्टि घर पे था वैसे जंगल में है। बात समझ में आ रही क्या? क्योंकि घर तो पहले भी ग्रहण नहीं था और घर का त्याग भी नहीं हुआ, मिथ्या मान्यता ग्रहण करी थी, उसका जिनवाणी त्याग करा रही थी और उसका त्याग भी नहीं करा रही थी, आत्मा ग्रहण करा रही थी। तो जैसे ही आत्मा को ग्रहण करता है तो 3 लोक का त्याग हो जाता है उसका। और आत्मा को ग्रहण करे बगैर वो कोरा मोरा नाटक है, इसका त्याग उसका त्याग उसका त्याग। भगवत तू ग्रहण क्या करा ये तो बता, और ग्रहण त्याग की मेथड क्या है? अब देखो ये तो हुआ मिथ्या दर्शन का ग्रहण और मिथ्या दर्शन का त्याग, आत्मा का ग्रहण और मिथ्यात्व का त्याग, परद्रव्य का त्याग और परद्रव्य का त्याग तो कहने की बात है निमित्त से। जब इसने अपने आत्मा को ग्रहण कर लिया, क्योंकि अपने ज्ञान में अपना आत्मा ग्रहण नहीं था, अपने ज्ञान में ये घर मेरा ऐसा ग्रहण था, तो वो मान्यता ग्रहण मिथ्या हुई थी। बात समझ में आई? अब मेरा अपना, मैं और मेरा, राग मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, समझ में आया? पत्नी मैं हूँ ऐसा नहीं कोई बोलेगा, घर में हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, कार में हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? कार मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, ये ज्ञान का मेरा बना। तो वो पदार्थ जिसको इसने अपना जाना वो इसका हुआ कि नहीं हुआ। नहीं होने से क्या हुआ कि ज्ञान में मिथ्यापना आया, ज्ञान में आया ना कि वो पदार्थ तो आया ही नहीं, इसके ज्ञान के अंदर वो पदार्थ मेरे, ऐसा ज्ञान ने विपरीतता ग्रहण करी है। ये बात सत्य है। वो पदार्थ अगर ज्ञान में आ जाता तो ज्ञान सब में ज्ञान हो जाता। मेरी बात समझ, इसने अगर शरीर को अपना मानव शरीर हो जाता तो उस मान्यता को सम्यक दर्शन कहते हैं। वो नहीं हुआ ना, तो इसने ज्ञान के अंदर उन पदार्थों को अपना जाना तो नहीं हो पाया ना वो, क्योंकि वो पदार्थ तो इसका ज्ञान मिथ्या हुआ। अब सम्यक होने की विधि क्या कि यही ज्ञान करवट मारे, पलट जाए और अपने अनंत गुणों को मेरा जाने। तो मैं आत्मा हूँ और मेरा क्या है? अनंत गुण मेरा है। मैं द्रव्य हूँ, ये गुण मेरे हैं। मैं द्रव्य हूँ, ये पर्याय सब मेरी है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय को मिल के आत्मा कहते हैं। तो अब ये मेरा पने के अंदर क्या ग्रहण हुआ कि मेरे पने के अंदर मेरा आत्मा के गुण ग्रहण हुए। तो जब आत्मा के गुण के ऊपर मेरापन आया तो उनका त्याग कराने की जरूरत नहीं है, 3 लोक के पदार्थों से मेरापना छट गया। इसका ग्रहण होने पर उसका त्याग होता है, ऐसा ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। कथन शैली में ऐसा आता है कि उसका त्याग करो। कथन शैली अलग है, प्रयोग पद्धति बिल्कुल अलग है। प्रयोग पद्धति से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है, कथन पद्धति का नाम व्यवहार है। ग्रहण की बात हो रही तो हमारी आत्मा में हमारे सब को ग्रहण कैसा? ग्रहण जैसे मैंने वो सारे के सारे इसकी सत्ता के अंदर पड़े हुए हैं और इसके ज्ञान को, इसका ज्ञान अपने अनंत गुणों को नहीं जानने के कारण ही तो पर को अपना जान रहा है। जिसके पास जो अवैध बस्तियां होती है कि नहीं होती, तो अपना घर जिसके पास होती है रजिस्ट्री, वो अवैध पर कब्जा करता है क्या? वहाँ तो कब्जा कौन करता है? जिसके पास कहीं नहीं है।
ऐसा जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है वो किसी भी गेय को अपना नहीं जानता। ये तो फोकता बैठा बैठा, इसके पास अपनी प्रॉपर्टी का तो पता है नहीं। तो जिस गेय को देखता है रेलवे स्टेशन पर खड़े और जिस सीट पे पहले निगाह चलेगी वो सीट किसकी? आपने बात की, कहाँ से होगी अपनी? तो फोकता है, ये शरीर मिला ये मेरा, ये माँ बाप मिले ये मेरे, ये घर मिला ये मेरा। अरे पर तेरा कैसे माने तूने? ऐसा पूछे कौन इससे? वैसी कोई गंभीर बातें हैं। अब ध्यान त्याग की बात तो बहुत है, अद्भुत है, फिर से चलेगी। कौन लिख रहा है बात?